कई हम एक जगह पे कहते हैं कि अगर हुजूर ना आते तो लोगों ने एक दूसरे का गोश्त काट के खाना था। दुनिया जिस डगर पे चली गई थी ना, कितना कुछ सख्त होगा वो शख्स जो बेटी को पहले मारता ही नहीं। एक है मार के दफन कर देना, लेकिन जिंदा बेटी को यानी जिंदा बेटी को, मेरी एक बेटी है, सारे घर वाले कोई बात कहें तो मैं टाल सकता हूँ। उनकी माँ कभी कभी कहती है कि पता लगेगा ना जो धी गल मोड़ोगे। तो मैंने कोई पीएचडी तो नहीं की और बेटियों के हकूक पे, मैं कोई उस पर एमफिल का मकाला तो नहीं लेके आया, मैंने कोई रिसर्च तो नहीं की कि बेटी से प्यार करना चाहिए, मैंने कोई देखा तो नहीं कलेजा फाड़ के तो बेटी के दिल में मेरे लिए प्यार कितना, जो देखा तो नहीं। लेकिन ये इतना प्यार कहां से आया? ये जो बेटी के जाने का, हालांकि बेटी ने जाना होता है, ये बेटी के जाने का तसव्वुर करके लोग रो पड़ते हैं। ये जो जिंदगी लगा देते हैं कि मेरी बेटी खुशहाल रहे, इसके घर में रौनक रहे, इसकी तरफ से ठंडी हवा है, तो ये वही लोग हैं, ये वही इंसान है, ये वही जमीन है जिस जमीन पर लोग बेटी को मारते भी नहीं थे, जिंदा बच्ची पैदा होने वाली गड़ा खोद के उसमें रख के मिट्टी डाल देते थे, जिंदा बेटियां दफन कर देते थे। रब कहता मैंने एहसान किया तुम पे, मैंने एहसान किया। क्या? मैंने तुम्हें अपना रसूल दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हें रसूल दिया। उस रसूल ने ना तुम्हें करके दिखाया कि बेटी के साथ क्या करना है। जब भी सैयदा फातिमा ही हुजूर उठ के खड़े हो गए, बेटी का माथा चूमा, अपनी जगह पे बिठाया, एजाज दिया, करम किया। किसी काफर की बेटी भी आ गई तो रसूल करीम ने चादर उतार के बेटी के सर को ढांप दिया। रसूल पाक के घर में बहन आ गई, रजाई बहन, तो महबूब ने सारी अजवाज से कहा जो जो तुम्हारे घरों में इकट्ठा करके ले आओ, जो जो है लाओ सारा इकट्ठा करके, इसलिए कि मेरी बहन आई है। फिर मेरे करीब ने फरमाया अगर तू कहे तो तेरे लिए मदीने में घर ना बना दूं, तू यहीं रह जाना, यहीं रह जा। तो हजरत शीमा अर्ज करने लगी नहीं हुजूर मैंने वापस जाना है। फरमाया जाओ। अर्ज करने लगी बड़ी सख्त जंग करके मेरे कबीले को गिरफ्तार किया गया है, सख्त जंगजू हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाई की है, बड़ी मुखालफत की है दीन की, लेकिन हुजूर अगर मैं कहूंगी मैं आपकी रजाई बहन हूं, मैं अगर कहूंगी तो मेरा सारा कबीला छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया तू कह मैं अभी छोड़ देता हूं। छोड़ दिया तेरा सारा। ये कहां से आई लताफतें, ये हुस्न, ये तवानाई, ये शौक? मालिक कहता है तुम नहीं बदल सकते थे, ये मैंने एहसान किया। मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया, तुम्हें मैंने अपना नबी दिया, उसने तुम्हारा तज़किया कर दिया, तुम्हारा बातन धो डाला, महल कुचैल उतर गए। मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना था तो मैंने 14 दिन इंतजार किया। सवाल जो ज़हन में आ जाए तो नंबर पास होता है, तो 14 मिनट इंतजार होता है, मैंने तो घंटे का ही नहीं, यानी 14 मिनट भी बंदे इंतजार, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर पीर साहब फोन ना रिसीव करें तो वो मुतकब्बिर है, अगर वो फोन ना उठाएं तो फिर ये है कि अब दीन की बात किससे पूछे जी हम, फिर हमारे पास फलसफा है। कहते मैंने 14 दिन इंतजार किया। क्या? मौला अली फरमाते मेरे दिल में ख्याल था कि कोई और आ जाए और जो मैं बात पूछना चाहता हूं वो नबी पाक से पूछ ले, वो हुजूर से पूछ ले तो मेरा भी चलो मामला बन जाएगा। अब उनसे ज्यादा को बेतकल्लुफ तो नहीं था ना नबी पाक की बारगाह में, झट पूछ सकते थे। 14 दिन, कहते 14 दिन के बाद बंदा आया, वही सवाल पूछा जो मैंने पूछना था। तो कहते हुजूर जवाब उसे दे रहे थे और देख मेरी तरफ रहे थे, जवाब उसे दे रहे थे और तवज्जो हुजूर की मेरी जानिब। एक उनकी जिंदगी में अदब बड़ा है। दूसरी बात यह कि गहरा इल्म है मौला अली का, हजरत अली का इल्म गहरा था, सियाना इल्म था, गहराई वाली बात करते थे, बड़ी सोच समझ के फैसला करते थे और बड़े जीरक थे, दाना आदमी थे हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह। और आपका फहम फिरासत निराला था। एक शख्स ने कहा जी मैंने तरस खा के एक औरत से शादी किया, वो बूढ़ी थी, तरस खा के निकाह किया, मैं जवान वो बूढ़ी है, पर मैं करीब जाता हूं तो मुझे पता नहीं क्या होता है। वो बड़ी जगह पे गया हूं पर मेरा मसला नहीं हल होता, हालांकि वो लवारस थी और शादी नहीं उसकी हो सकी। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे बीबी को मेरे पास लाओ, औरत को लाओ। वो लाए तो आप फरमाया तेरा निकाह नहीं हुआ? कहने लगी नहीं। फरमाया सोच ले, चुप करके। फरमाया कोई गुनाह किया हो? खामोश हो गई। कहने लगी मैंने बड़ी, मेरा आगाज था जवानी का तो मैंने एक नाजायज बच्चा पैदा किया था।
اور اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے۔ چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اس سے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے ہیں نہیں۔ بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک، تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاح ہی اتنا گہرا، سیانا اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی